करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कल हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और हमने स्केलर प्रोडक्ट की कल डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होता है, दो वेक्टर्स की उसमें प्रोडक्ट होती है और कौन सा एंगल उसके साथ बनता है, थीटा। वो हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट की। सो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट हमने पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इसका हमने कल एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि हमने सेटिस्फाई करवाई थी इक्वेशन। वो क्या थी, P डॉट Q दैट इज इक्वल टू Q डॉट P। ये हमने डॉट Q यहाँ पर लगाया क्योंकि ये क्या, स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कल हमने एग्जांपल किया था, अगर हम एग्जांपल लें, P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, Q की 2, P इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, हमारा ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसीलिए हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सही होगी, करेक्ट होगी। अब हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। P की वैल्यू क्या है 1 और Q की क्या है 2, दैट इज इक्वल टू Q डॉट P मींस 2 डॉट 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी इक्वेशन क्या करगी, सेटिस्फाई करगी। यही हमने प्रूव करना था कि जब हम इसका अपोजिट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हमारा प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, हमारी फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट की। सो नेक्स्ट अब हमने किया था कल डिस्कस। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स with itself is a हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज ए स्केलर बट द मैग्नीट्यूड will be the square of a magnitude of a given vector, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज a scalar but the magnitude will be the square of magnitude of a given vector। इसका मतलब क्या है, इसमें हम अगर ये खुद में ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जब हम इसका स्केयर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, वो भी किसके इक्वल होगा, उसके स्केलर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें P डॉट P दैट इज इक्वल टू PP cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। इट मींस हमने ये एग्जांपल लिया P डॉट P दैट इज इक्वल टू PP cos थीटा। अब इसमें हम थीटा क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ये अभी हम देखते हैं। P डॉट P cos 0 हमने कल भी डिस्कस किया था किसके इक्वल होता है, P डॉट P cos 0, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, cos 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, और cos 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, और ये वैल्यू अब हम cos 0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा,
P डॉट P cos 0 की जगह हम क्या करेंगे 1, तो हमारे किसकी इक्वल आएगी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू P डॉट P इज इक्वल टू P डॉट P 1 दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, किस दो वेक्टर्स को कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। वो कैसे, मींस P डॉट Q दैट इज इक्वल टू Q डॉट P। हमने ये एग्जांपल लिया, P की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा 2। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस किया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ, मींस ये दो वेक्टर्स को सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव लॉ। इसका रूल क्या है, P डॉट Q दैट इज इक्वल टू Q डॉट P। मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर फर्स्ट की सेकंड वेक्टर के साथ और सेकंड की फर्स्ट वेक्टर के साथ, तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वो भी हमने एग्जांपल के थ्रू हमने इसको सेटिस्फाई करवाया कि हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। मींस अगर हमने P की वैल्यू 1 ली और Q की वैल्यू 2 ली और इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों वेक्टर्स का, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करगी, सेटिस्फाई करगी, क्या थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज अ स्केलर बट द मैग्नीट्यूड विल बी द स्क्वायर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। मींस क्या कहता है, ये स्केलर प्रोडक्ट खुद में ही क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमने क्या किया, P डॉट P जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है उसके साथ। हमने कल डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, cos थीटा। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया, हमारा ये स्केलर है, थीटा की वैल्यू हमने क्या कर दी 0, cos 0 हमने कल भी डिस्कस किया था किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। cos 0 को हमने 1 लिख दिया, तो किसके इक्वल आया, P डॉट P स्क्वायर। तो यही हमने बोला कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, स्केलर के इक्वल आएगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट खुद भी अपने आप में ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज में हमने क्या डिस्कस किया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ को। और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया कि ये खुद में ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे या मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, स्केलर के इक्वल होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। सो आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is mutually perpendicular. Scalar product of two mutually perpendicular vectors is 0. Two mutually perpendicular vectors is vector is 0. इसका मतलब क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट को जब हम करेंगे तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, 0। मींस जब बात हो परपेंडिकुलर की तो उसमें हम थीटा क्या लेते हैं, 90। cos थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 90। तो जब हम ओपन करेंगे P डॉट Q को, P डॉट Q दैट इज इक्वल टू PQ cos थीटा। हमारे हम किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर में हमेशा एंगल कितना होता है, 90। तो cos 90 कितना होता है हमारे पास, 0। तो अब हम थीटा को क्या लिखेंगे, 90 PQ cos 90। सो cos 90 हमारा 0 हो गया। तो 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यही हमने अभी बोला, यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट को किसी भी दो वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसका थीटा क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा एंगल, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। ये अभी हमने किया ओपन, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा। थीटा को हमने क्यों 90 लिया, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, और परपेंडिकुलर वेक्टर में एंगल हमेशा क्या होता है 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। सो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स, is numerically equal to the product of magnitude, equal to the product of a given magnitude, तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट, कोलिनियर वेक्टर्स भी हमने डिस्कस किया था और कोइनिशियल वेक्टर्स भी डिस्कस किए थे। कोलिनियर वेक्टर्स में क्या किया था हमने कि मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बट उसका एंगल वो क्या रहेगी, अलोंग दी पैरेलल वेक्टर्स। मींस हमने ये बोला था ये अलोंग द लाइन रहेगा, या तो ये दोनों पैरेलल होंगे कोलिनियर वेक्टर्स में वेक्टर्स, या ये अलोंग द लाइन होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था कोलिनियर वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स में थीटा क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। तो ये अभी हम लिखेंगे, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसकी। तो वो क्या है, हम ये सेम लिखेंगे p डॉट q इज इक्वल टू p q cos थीटा। अब थीटा हमने क्या लेना है, कोलिनियर वेक्टर है हमारे पास, थीटा क्या होगा, पैरेलल लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें, या अलोंग द लाइन। मींस पैरेलल वेक्टर्स में हम थीटा क्या लेकर चलते हैं 0। तो अब हम लेंगे p q cos 0, cos 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। तो ये हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, p q के इक्वल आएगा। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि कोई भी स्केलर प्रोडक्ट है वो किसको सेटिस्फाई कराता है, कम्यूटेटिव लॉ को। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि स्केलर प्रोडक्ट खुद में ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमने थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की, वो है हमारी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि इसमें क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर में थीटा हमारे पास क्या होता है 90। तो हमने क्या लिखा, p डॉट q इज इक्वल टू p q cos थीटा। ये हमारी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको लर्न रखनी है, ये स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो ये हर प्रॉपर्टी में हम यूज कर रहे हैं, तो इसको आपने लर्न रखना है। p डॉट q इज इक्वल टू p q cos थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर में थीटा क्या होता है 90। तो थीटा की जगह हमने क्या कर दिया 90। तो cos 90 हमारे पास कितना होता है, cos 90 हियर इज 0। तो हमने cos 90 की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पे। समथिंग इनटू 0, किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0। तो फोर्थ अब हमने डिस्कस की प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये किसके होते हैं, या अलोंग दी लाइंस होते हैं या पैरेलल लाइंस होती हैं इसमें। तो पैरेलल लाइंस में हमें पता है एंगल कितना होता है 0। तो cos 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। तो 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, pq को 1 के साथ किया तो कितना आ गया pq। अब हमारी है नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए। पहले हमने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कराया। अब हम करवाएंगे किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में तो हमने 2 टर्म्स ली थी, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में हम 3 टर्म्स को सेटिस्फाई करवाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो भी हम एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करेंगे कि वो भी कैसे सेटिस्फाई कराता है, जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ में डिस्कस किया था। सो आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज
कौन सेटिस्फाई कराता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कैसे? इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ में तो हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, 2 वेक्टर्स थे उसमें, p डॉट q इज इक्वल टू q डॉट p। बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, 3 वेक्टर्स लेंगे p, q और r। तो इसका हमने रिप्रेजेंटेशन स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इसको एक वेक्टर को हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा p डॉट q प्लस r। तो फर्स्ट की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस p डॉट q प्लस फर्स्ट की सेकंड के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस p डॉट r। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू सेटिस्फाई करवाएंगे कि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कॉम्यूटेटिव में सेटिस्फाई करवाई थी। सो आवर एग्जांपल इज p की वैल्यू हमने ली 1, q की 2 और r की 3। अब हम देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ है भी या नहीं। सो p की वैल्यू कितनी है, 1 डॉट q प्लस r मींस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू p डॉट q। p की वैल्यू कितनी है, 1 डॉट 2 प्लस p डॉट r मींस 1 डॉट r दैट इज इक्वल टू 1 डॉट 3 plus 2 here is 5 that is equal to 1 multiply 2 is 2 plus 1 multiply 3 is 3. So 1 multiply 5 is 5 that is equal to 5. So left hand side is equal to right hand side. यही हमने प्रूव करना था। ये इससे हमें पता चल गया कि हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्या? स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम 3 वेक्टर्स पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं, p, q और r। एक वेक्टर को हम बाहर लिख सकते हैं, ये हमने स्केलर की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। तो हमने क्या लिखा, p डॉट q प्लस r दैट इज इक्वल टू p डॉट q प्लस p डॉट r। तो इसका हमने एग्जांपल लिया, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो रही है या नहीं, तभी ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी। वो हमने लिया p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर दी, p की वैल्यू 1 डॉट q plus r means 2 plus 3 that is equal to p dot q means 1 multiply 2 plus p dot r means 1 dot 3। तो इसको जब हमने प्रूव किया तो किसके इक्वल आया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारी 6th प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन देम इज ग्रेटर देन 90। तो हमारी 6th प्रॉपर्टी है, अब हम 6th प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। So our 6th property is scalar product of 2 vectors is negative, 2 vectors is negative, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव का साइन है। when angle between them is is greater than 90, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का कब नेगेटिव होगा, जब हमारे पास एंगल क्या होगा, मींस थीटा हमारा जो 90 से बड़ा होगा, तब हमारा स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव के इक्वल होगा। मींस p डॉट q नेगेटिव कब होगा, p डॉट q इज नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन देम इज ग्रेटर देन 90। तब इस केस में हमारे पास थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, तो हमारा 2 प्रोडक्ट्स का किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव के इक्वल आएगा हमारा वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन देम इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा हमारा 90 से बड़ा होगा तो स्केलर प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव टर्म के इक्वल आएगा। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, 7th प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स तो इसमें हम पढ़ेंगे i डॉट i इज इक्वल टू 1, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1।
जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, सेम होगी, मींस आई डॉट आई क्या होंगे, 1 होंगे, जे डॉट जे 1 और के डॉट के की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 होगी। अब अगर हमारे पास ये डिफरेंट होंगे, मींस यहाँ पर होगा आई और दूसरी टर्म होगी जे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो ये वैल्यू 0 और 1 के इक्वल कब होगी, अगर तो हमारा प्रोडक्ट सेम होगा, मींस आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वेक्टर हमारे सेम होंगे, तो हमारी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज हमारी वैल्यू 0 होगी। अगर हमारे पास हुआ आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, ये आपको लर्न रखनी है, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होती है, और जब अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। सो हमारा नेक्स्ट है 8th हमारी प्रॉपर्टी है। सो 8th प्रॉपर्टी इज, अगर हमने लिया P को हमने मान लिया x y z टर्म्स में, हमने स्प्लिट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, तो हमारी क्या आएगी, P डॉट Q क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज, सो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है 8, if P is equal to, if P is equal to PXI, PXI ये हमने किसका ले लिया, along x axis, और किसका कंपोनेंट ले लिया, I, along I। नेक्स्ट हमने लिया y कंपोनेंट along z axis, नेक्स्ट PZ कंपोनेंट along k axis। तो ये हमने 3 एक्सिस ले लिए, ऐसे ही हम Q के लेंगे, QXI, QYJ प्लस QZK। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे P डॉट Q का, वो किसके इक्वल आएगा, वो अभी हम देखते हैं। हमने ये क्या लिया, इसको 3 टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, P की वैल्यू को PXI, PYJ, PZK, Q को भी हमने ऐसे PXI, QYJ और QZK। अब हम देखते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, P डॉट Q किसके इक्वल होगा। पहले हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, P की, तो P की वैल्यू क्या है, PXI, PYJ प्लस PZK डॉट, अब हम नेक्स्ट क्या है, डॉट Q, मींस Q की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, QXI प्लस QYJ प्लस QZK। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ, और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा। मतलब PXI मल्टीप्लाई PXI डॉट QXI प्लस नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, PYJ प्लस QYJ, PYJ प्लस डॉट QYJ डॉट QYJ प्लस नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, PZK डॉट QZK, PZK डॉट QZK। तो अब इसका हम देखेंगे, PX QX तो हमारा एक टर्म हो जाएगी, और I डॉट I अभी हमने किया, अगर सेम का सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो हम इसको करते हैं PX QX और साथ में क्या है, I डॉट I प्लस PY QY, J डॉट J प्लस PZ QZ, K डॉट K। तो ये अभी हमने पढ़ा कि I डॉट I, J डॉट J सेम वेक्टर की अगर हम सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर हम एक डिफरेंट होगा वेक्टर, दूसरा डिफरेंट होगा, तो उसकी वैल्यू, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। मींस अगर यहाँ I डॉट J होता तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती, 0 के इक्वल होती। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल, PX QX इंटू 1 प्लस PY QY इंटू 1 प्लस PZ QZ इंटू 1। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, PX QX प्लस PY QY प्लस PZ QZ, P डॉट Q। तो हमारा P डॉट Q किसके इक्वल आ गया, PX QX प्लस PY QY प्लस PZ QZ। पहले हमने क्या किया था, P को स्प्लिट किया 3 कंपोनेंट्स में, along x axis,
जेड एक्सिस, उसके लॉन्ग हमने क्या लिख दिया आई जे के। तो ऐसे हमने क्यू का लिख दिया क्यू एक्स आई, क्यू वाई जे और क्यू जेड के। फिर उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया। पहले हमने इसमें पी की वैल्यू सारी पुट कर दी, उसके बाद डॉट क्यू की वैल्यू सारी इसमें पुट कर दी। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, मींस पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, आई डॉट आई तो हमारा 1 हो गया। आई डॉट आई को जब हम ओपन करेंगे, ये हमने प्रॉपर्टी अभी डिस्कस की है, तो ये किसकी इक्वल होगी 1 के इक्वल। नेक्स्ट प्लस पी वाई क्यू वाई, जे डॉट जे भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, पी जेड क्यू जेड, के डॉट के भी किसके इक्वल होगा वेक्टर 1 के इक्वल। तो हमारा जब हम इसको सोल्व किया तो किसके इक्वल आया पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो हमारी प्रॉपर्टीज थी स्केलर प्रोडक्ट की। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो इसमें हमने cos थीटा यूज किया था। अब नेक्स्ट हम वेक्टर प्रोडक्ट में क्या यूज करेंगे sin थीटा। So our next topic is vector product. Vector product और इसको हम और क्या बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमने क्या डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें हमने डॉट यूज की थी, इसमें हम क्या यूज करेंगे क्रॉस। It is defined as the magnitude of two vectors, magnitude of product of two vectors, product of two vectors and इसमें क्या होगा दो वेक्टर्स का सेम उसी तरह प्रोडक्ट होगा and the sign of the smaller angle between them and the sign of the smaller angle between them, smaller angle between them। तो इसमें क्या होगा दो वेक्टर्स की क्या होगी डॉट प्रोडक्ट होगी और क्या होगा इसमें एंगल कौन सा होगा इसमें साइन एंगल एंड बिटवीन देम एंड x in a direction and x in a direction perpendicular to the plane containing two vectors तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे क्या है p वेक्टर और ये है q वेक्टर और ये क्या है हमारा n वेक्टर मींस प्लेन